इसी तरीके से कल कयामत के दिन लोगों की भीड़ लगी होगी। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह। कयामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा, मैदाने महशर में जो हमसे सबसे पहले हिसाब किताब लिया जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से लिया जाएगा। सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो नमाज के ताल्लुक से होगी। लोगों की एक भीड़ लगी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ नियत बांधे पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ नियत बांधकर जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पेट पे नियत बांध के नमाजें पढ़ी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ छोड़ के नमाजें पढ़ी। ऐसे होंगे जिन्होंने रफुल यदैन किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी होगी। और कुछ ऐसे होंगे जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को जुर्म अजीम मानते होंगे। वो कहते होंगे जहन्नम के अंगारे मुंह में रखे जाएंगे अगर हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ ली, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे और अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमने जो नमाज फर्ज की थी तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, सब अपने अपना जवाब देंगे। इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाले भी, 8 रकात तरावी वाले भी होंगे, 20 रकात तरावी वाले भी होंगे, ज़ुहर की 10 पढ़ने वाले और 12 वाले भी होंगे, इशा की 7 रकात को जरूरी समझने वाले और कुछ 17 से 1 रकात कम न पढ़ने वाले भी होंगे। हर किस्म के लोग कयामत के दिन होंगे। अल्लाह पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी जो हमने फर्ज की थी। सब अपना अपना हिसाब किताब देंगे। वो कहेंगे नमाज तो है। आवाज आएगी यहाँ ये मत बताओ कि तुम कैसे पढ़ते थे। लोगों, हमने नमाज सिखाने के लिए, हमने नमाज का तरीका बताने के लिए हमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा था। और हमने तुमसे ये कहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, पूरी जिंदगी नमूना है। और खुद तुम्हारे नबी ने ये कहा था सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। मुझे ये मत बताओ कि ऊपर नियत बांधी या नीचे नियत बांधी। हमारे पास नमाज वो लाओ जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। हमारे पास नमाज वो हम पास करेंगे और उस नमाज को कबूल करेंगे जो हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल और मॉडल के मुताबिक होगी। ये हमारी और आपकी तरफ से ये शोबाबाजियां हैं। इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है। ये हमारी कयास आराइयां हैं कि 4 इमाम चारों तरफ, किसी ने ऊपर बांधी, किसी ने नीचे बांधी। अल्लाह ने न 4 इमाम भेजे, न हजारों बुजुर्ग भेजे। अल्लाह ने सबसे बड़ा बुजुर्ग जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है। और इबादत भी वही कबूल होगी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। और जो तरीका नबी ने बताया है वही तरीका माना जाएगा। और जो नमाज नबी के तरीके पर पढ़ी गई होगी वही नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। जैसे 2 रुपए का पेन भी पेन है और 1000 रुपए का पेन भी पेन है, लेकिन आप उस पेन को कबूल नहीं करते जो आपके मॉडल के मुताबिक नहीं बनाया गया। अल्लाह भी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मॉडल के खिलाफ है या नबी के तरीके के खिलाफ। हर चीज में इबादत और इबादत में तरीका नबी अकरम का। जानते हो अभी कुछ दिन पहले ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारे लखनऊ में किसी ने यूट्यूब पे डाला और बहुत उसका शोर हुआ कि साहब हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए 1 दिन का रोजा रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बह गए जज्बात में और वो समझने लगे कि हम हिंदुस्तान में बैठकर रोजे की हालत में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें तो अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपकी नीयत पर मुझे शक व शुबा नहीं है, लेकिन आपने दुआ के लिए जो तरीका इख्तियार किया है वो तरीका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं था।
आपने कभी किसी कौम के लिए दुआ अगर करना चाहिए तो उसके लिए आपने कोई रोजा नहीं रखा, और रोजा रखकर आपने किसी कौम के लिए दुआ नहीं कराई है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ करने का हक है आपका, आप दुआ कीजिए, लेकिन उस दुआ के लिए सबको आप हुक्म दें कि आप जुमे के दिन रोजा रखें, जबकि अल्लाह के नबी ने नफली रोजा जुमे के दिन, खास कर जुमे के दिन को मुतय्यन करके रखने को मना फरमाया है कि आप कोई भी नफली रोजा जुमे के दिन मुतय्यन करके आप नहीं रख सकते कि मैं जुमे के दिन का रोजा रखूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ कुछ नीम मुल्ला ये ऐलान करते हैं अपने फेसबुक पर और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाते हैं कि फला तारीख में जुमे के दिन रोजे की हालत में अपनी मस्जिदों में जमा होइए और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, दुआ का कहना तो जायज है, कह सकते हैं आप, लेकिन दुआ के लिए जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबको रोजा रखवाया जाए, ये तरीका नबी अकरम के उसूल, ज़ाब्ते, आइडियल और मॉडल के खिलाफ है। इसीलिए हर इबादत में नबी अकरम का तरीका देखा जाएगा कि नबी अकरम का तरीका। हर वो काम अच्छा नहीं है जिसको हम अच्छा समझते हैं। काम वही अच्छा माना जाएगा जिसका सबूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मिलेगा। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। अच्छी वही मानी जाएगी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अच्छा कहा है, जिसको करने का हुक्म दिया है। अब हम गौर करें, जिस तरीके से हम और आप यहाँ बैठकर जलसा सुन रहे हैं, क्या सहाबा किराम अल्लाह के नबी की बाज़ नसीहत नहीं सुना करते थे? सुनते थे। तो क्या वो यही तरीका था? हदीस की किताबों में आता है, जब नबी अकरम वाज करना, नसीहत करना शुरू कर दिया करते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। अगर हमने कोई चीज रह गई नहीं सुन पाए तो यहाँ तो जुमे के खुतबे होते हैं मस्जिदों में, और जिन मस्जिदों में पंखे नहीं लगे होते हैं हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उस जमाने से मैंने तकरीरें करना शुरू की है, 25 सालें तो हो ही गई हैं। ऐसी ऐसी मस्जिदें देखी जहाँ पंखे तक नहीं थे, तो जुमे का खुतबा दे रहा हूँ और लोग हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर चल रहे हैं, हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर चल रहे हैं। ऐसी कौम से क्या तवक्को रखी जा सकती है? अभी शेर सुन रहे थे आप, अभी अशार सुन रहे थे आप, इतने दूर से बुलाया था आपने, फिलिस्तीन के ऊपर भी आपने नज़म सुनी है। क्या ऐसी कौम से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, वहां की आवाम के लिए, नौनिहालों के लिए, वहां के बच्चों के लिए और वहां की औरतों के लिए अपनी जान की कुर्बानी और अपनी जान का नजराना पेश कर सकती है? जो कौम 2 घंटा इत्मीनान के साथ बैठकर, सुकून के साथ बैठकर एक दीनी जलसा नहीं सुन सकती हो, बीच में उसको कई बार उठना पड़ता हो, ऐसी कौम से क्या आप ये तवक्को लगा सकते हैं कि ये कौम फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेगी? अच्छी आवाज में तकरीर सुन लेना और अच्छी आवाज में मुशायरा सुन लेना ये एक अलग चीज होती है, लेकिन हमदर्दी के तौर पर मेरे भाइयों किसी को याद करना और हमदर्दी के तौर पर उसकी मदद करना ये एक अलग चीज होती है, तो हमारे और आपके अंदर नहीं। कितना शोर और हंगामा, और वो भी जलसों में, और हमारी तकरीर में जब ये हाल हो तो बेचारे और दूसरे मौलवियों ने कैसे भुगता होगा? तसव्वुर करें भैया, बैठ जाओ या उठ के चले जाओ। मुझे मालूम है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं हो सकती है, चाहे 100 साल नल के पाइप में रखो, वो हम कितना भी चीखेंगे वो आप वही करोगे जो करते आ रहे हो। 25 साल से नहीं सुधरी कौम तो आप क्या सुधरेगी? ठीक है, जाना हो तो जाओ, शुगर के मरीज हो, पेशाब ज्यादा लग रहा हो तो जाइए। तो मेरे भाइयों सुनिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर चीज में नबी का उस्वा देखा जाएगा।
आप दुआ के लिए कह रहे हैं ठीक, लेकिन दुआ के लिए अल्लाह के नबी ने कभी रोजे का हुक्म नहीं दिया कि रोजा रखकर दुआ करो। वो अलग बात है कि बहुत सी जंगें रमजान के महीने में हुई, सहाबा किराम ने इसलिए रोजा रखा क्योंकि रमजान का महीना था, रोजा फर्ज था, वो फर्ज रोजा भी रखते थे और जिहाद भी करते थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब रमजान का महीना ना हो तो ऐसी सूरत में आप किसी कौम के लिए दुआ करना चाहें तो उसके लिए स्पेशल रोजा रखना ये जायज नहीं है। इसके जवाब की दलील आपको कुरान और हदीस से देना पड़ेगी जो आपके पास नहीं है। अच्छा काम वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, अच्छा काम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, उसको अच्छा माना जाएगा। नमाज का मसला हो, रोजे का मसला हो, कोई भी मसला हो, हर चीज में हमें अल्लाह और उसके रसूल को देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है। मैंने तितवारी के जलसे में वाकया सुनाया था, देखिए लोग कितना डरते थे। सही बुखारी के अंदर एक वाकया आया है, हजरत उमर फारूक और हजरत अम्मार इब्न यासिर दोनों एक सफर में हैं। चाचा बैठ जाओ, चाची सो गई होंगी, किसी काम की नहीं है, बेकार है, अब जा रहे हैं, जाओ 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 जल्दी निकलो। सामने से निकलते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो हजरत अम्मार भी एक सफर में है, हजरत उमर फारूक भी एक सफर में है और दोनों का गुजर, बुखारी की रिवायत, दोनों का गुजर एक जंगल से हो रहा है। सफर पर जंगल से गुजरे, सहरा से गुजरे, दोनों ने सोचा कि सुबह सफर करेंगे, अभी सो जाइए। उन्होंने अपनी अपनी चादरें बिछाई और दोनों सो गए। अब सुनिएगा, जो असल वाकया सुनाना चाहता हूँ उस वाकये से मैं आपको जोड़ रहा हूँ। देखिए सहाबा किराम शरीयत के मामले में कितने मोहतात थे, कोई काम करे या न करे इस मामले में कितने मोहतात थे। आज तो झट से मुफ्ती फतवा दे देता है कि रोजा रखो और दुआ करो। ये पढ़े लिखे मुफ्ती नहीं होते, ये मुफ्त में डिग्री मिलने वाले मुफ्ती होते हैं। जिनको बैठे बिठाए डिग्री मिल गई, ये बेचारे वो मुफ्ती हैं जिनको मुफ्त में डिग्री मिली हुई है। जिनसे दलील मांगो तो कहते कोई बुरा काम, अरे अच्छा ही काम तो है, ये काम तो अच्छा ही तो है, बुरा काम थोड़ी है ये। हजरत उमर फारूक भी सफर में, हजरत अम्मार भी सफर में, दोनों सहरा से गुजर रहे हैं, सहरा पे सो जाते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों उठते हैं और दोनों के पास पानी नहीं है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों सहाबी उठते हैं और दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। समझ रहे हैं आप? इशारा काफी है, दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है, यानी दोनों ही जुम्बी हो जाते हैं। इंसान है, फितरत है, दोनों को एहतराम हो जाता है और दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए गुस्ल के लिए पानी नहीं है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं आए उमर मुझे गुस्ल की जरूरत है। हजरत उमर कहते हैं अम्मार मुझे भी तो गुस्ल की जरूरत पड़ गई है, पानी दोनों के पास नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं चिंता न करो, अगर पानी नहीं है तो हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब सुनिए तरीका देखिए, हजरत अम्मार कहते हैं मेरे पास नबी का तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जब पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हजरत उमर कहते हैं अय अम्मार ये हदीस तो मैंने भी सुनी, नबी का ये फरमान मैंने भी सुना। जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही थी उस वक्त मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, लेकिन बात वुजू की थी, गुस्ल की नहीं। यानी अल्लाह के नबी ये फरमा रहे थे जब वुजू के लिए पानी तुम्हें न मिले, जब वुजू के लिए पानी तुम न पाओ तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हमें गुस्ल की जरूरत है, वुजू की नहीं। अगर वुजू के लिए पानी न मिले तब अल्लाह के नबी ने कहा कि पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हमें पानी तो हमारे लिए, हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार कहते हैं वुजू के तयम्मुम से गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लीजिए। कयास देखिए, अकल देखिए। उन्होंने कहा कि वुजू का तयम्मुम छोटा होता है, गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लो। और गुस्ल का तयम्मुम क्या है सुनिए, आप अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारे। जब वुजू बनाना, वुजू के पानी न मिले तो तयम्मुम कैसे होगा? ऐसे दोनों हाथ जमीन पर मारे और दोनों को फूंक लीजिए। हो गया? इसको चेहरे पे फेर लीजिए। हो गया? अब दाएं हाथ
की पुष्ट को बाएं हाथ की पुष्ट पर यहां से ऐसे कर लीजिए और बाएं हाथ के हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया। कहा कि ये तयम्मुम है वुजू का, हमें गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार ने कहा ऐसा करते हैं गुस्ल का तयम्मुम हम बड़ा कर लेते हैं। तो क्या बड़ा तयम्मुम क्या है? तो हदीस के अल्फाज है बुखारी के तमर्रकतु कमा तमर्रकुद दाब्बा। हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसा लोटे जैसे चार पैर वाला जानवर चौपाया लोटता है ऐसे मिट्टी पर, यानी पूरे जिस्म पर उन्होंने मिट्टी मल ली। हजरत उमर से कहा ये गुस्ल का तयम्मुम हो गया, यानी पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी लगा ली और उन्होंने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा ना बाबा ना, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मैंने कभी ये करते हुए नहीं देखा। देखिए हजरत अम्मार ने भी अपनी अकल दौड़ाई कि बात तो सही है, वुजू का तयम्मुम छोटा होता तो गुस्ल का बड़ा, तो उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से बड़ा कर लिया। लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं, हमें नबी अकरम से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि गुस्ल के लिए हमें पूरे जिस्म को जमीन पर मिट्टी पर लौटाना है, इसलिए हम तो पानी का इंतजार करेंगे। पानी सुबह तक नहीं मिला, शहर से बाहर निकल गए। शहर जब जंगल से बाहर निकले तो शहर में पानी मिल गया, और जब शहर में पानी मिला तो हजरत उमर जल्दी से गुस्ल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। उनकी नमाज कज़ा हो गई। अब फैसला कौन करेगा कि हजरत अम्मार ने सही किया या हजरत उमर ने सही किया? इस बात का फैसला कैसे होगा? हजरत अम्मार सोच रहे थे मैंने बिल्कुल सही किया, हजरत उमर सोच रहे थे कि मैंने बिल्कुल सही किया। जब सफर दोनों का खत्म हो गया और जब ये बात अल्लाह के नबी के सामने आई, दोनों ने अपना अपना किस्सा अल्लाह के नबी के सामने रखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनिए क्या है। अब ना यहाँ मौलवी जर्जीस की चलेगी, ना मौलाना कलाम की चलेगी, ना हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुश्ताक करीमी साहब की चलेगी, ना तौहीद साहब की चलेगी, किसी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत। और जब इस अदालत में फैसला गया, हजरत उमर ने कहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी, पानी मिल गया, गुस्ल किया, तब जाकर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया, तुम्हें नमाज तर्क नहीं करनी चाहिए थी, नमाज अपने वक्त पढ़ना चाहिए था। हजरत अम्मार ने बताया मैंने पूरे जिस्म को मिट्टी से सान लिया और पूरे जिस्म पर हमने मिट्टी मल ली, चौपाए की तरह हम जमीन पर लौट गए। आपने कहा अम्मार तुमने भी गलत किया, अरे अम्मार तुमने भी गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब ना उमर की चलेगी ना अम्मार की चलेगी, ना उमर की चलेगी ना अम्मार की। दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल जब दोनों ने गलत किया तो फिर सही क्या है? आपने फरमाया वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक है, यानी चाहे गुस्ल की जरूरत हो या वुजू की, अगर पानी न मिले तो वही एक तयम्मुम है जो वुजू में भी काम आता है और गुस्ल में भी काम आता है। दोनों हाथों को जमीन पर मारिए, फूकिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेरिए और नमाज पढ़ लीजिए। ये गुस्ल का भी है और ये वुजू का भी तयम्मुम है। मेरे प्यारे भाइयों मैं कहना ये चाहता हूँ लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है। नमाज कैसे पढ़े जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ के बताई, रुकू कैसे करें जैसे नबी ने बताया, सजदा कैसे करें जैसे नबी ने बताया, नमाज में क्या पढ़े वो जो नबी अकरम ने बताया। मेरे भाइयों नमाज कैसे पढ़े यही तो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और यही तो मतलब है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अभी तक समझ में नहीं आया? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब रसूल कौन? अल्लाह। मोहम्मद रसूल का मतलब जानते हो? इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। इबादत कैसे होगी? जैसे रसूलुल्लाह बताए मा अताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल ने वो ले लो और जिन चीजों से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। इसलिए उन तमाम मुफ्तियाने किराम से गुजारिश है कि इबादत के मामले में अपनी तरफ से कोई फतवा मत दीजिए जो साबित न हो शरीयत से। और इसीलिए लखनऊ की सरजमीन पर हमने इसकी मुखालिफत
और बरजस्ता एक जुमे में मैंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान रोजा रख लें। इस मुल्ला और मुफ्ती के कहने पर जमात अहले हदीस के अफराद रोजा नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा रोजा रखने का सबूत शरीयत के अंदर नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोजा रखकर, नफली रोजा रखकर दुआ करने से हमें हुक्म नहीं दिया, इसलिए हम रोजा नहीं रखेंगे। दुआ तो करेंगे, दुआ उसी अंदाज में करेंगे, हम कुनूते नाज़िला पढ़ेंगे, हम और तरीके अपनाएंगे जो शरीयत से साबित है। हम अपनी नमाजों में कुनूते नाज़िला पढ़ेंगे, दुआ का जो तरीका अल्लाह के नबी ने बताया वो करेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, उसके लिए हम तुम्हारे हुक्म पर शरीयत का नाजायज इस्तेमाल करें और जिस रोजे का सबूत ही ना हो शरीयत में हम वो रोजा रखें, हमसे नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, हम तो रमजान की 15वीं, हम तो शाबान की 15वीं तारीख का रोजा नहीं रखते इसलिए कि उस रोजे का सबूत नहीं है। जब हम शाबान की 15वीं तारीख को कब्रिस्तान नहीं जाते हैं इसलिए कि वहां जाने की सारी रिवायतें मौजू और मन गलत और ज़ईफ हैं। जब हमने उनको नहीं माना तो इस मुफ्ती के कहने पर हम कैसे रोजा रख लें और कैसे उस दिन रोजा रखकर हम दुआएं करें। दुआ करना साबित है हदीस से, लेकिन दुआ का तरीका भी हमें बताया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब हाथ भी वहां उठाए जाएंगे जहां नबी अकरम ने हाथ उठाए, और जहां नबी अकरम ने हाथ नहीं उठाया वहां हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। अब लोग कहेंगे भाई हाथ उठाने में हर्ज ही क्या है, तो क्या तुम लैट्रीन में जाते हो हाथ उठाते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैट्रीन में जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। अब तुम क्या लैट्रीन में जाकर हाथ उठाकर कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस? जब यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। जब लैट्रीन से निकलो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो गुफ़रानका, तो क्या हाथ उठा के कहेंगे गुफ़रानका? नहीं, यहाँ नबी अकरम ने हमें हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया, हम नहीं उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा खाना खाने बैठो तो दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो क्या कोई आदमी ऐसा जो खाना खाए और कहे बिस्मिल्लाह उसके बाद खाना खाए, या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह इसके बाद खाना खाए? यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है, हम भी नहीं उठाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान का चांद नजर आता है तो बहुत से लोगों को मस्जिदों में हम देखते हैं कि रमजान का चांद देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, यहाँ पर भी हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से लोग अजान देने के बाद मुअज्जिन वही माइक के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ उठा के दुआ मांगने लगता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलाति काइमा। ये भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया अजान के बाद दुआ पढ़ो तो हाथ उठाकर दुआ पढ़ो। अगर यहाँ तुम कहते हैं हर्ज क्या है तो मेरा सवाल वही है कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हाथ उठाने में हर्ज क्या है? लैट्रीन में जाते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि पढ़ने में फिर दोनों हाथ उठाने में हर्ज क्या है? अगर यहाँ हर्ज नहीं है तो वहाँ हर्ज क्यों है? मेरे भाइयों, ये क्या बात तुम्हारे मतलब की है तो हाँ हाथ उठाएंगे और तुम्हारे मतलब की नहीं है तो वहाँ हाथ नहीं उठाएंगे। अब कितना बड़ा बेवकूफ आदमी होगा वो जो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए जाए और वहाँ हाथ उठाकर दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना, और फिर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर। ये दुआ बताई है अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी के करीब जाने की कि जब बीवी के करीब जाओ तो ये दुआ पढ़ो। तो क्या वहाँ हाथ उठाकर दुआ मांगोगे? नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाने का सबूत नबी अकरम से नहीं है तो हमें भी नहीं उठाना है। जहाँ हाथ उठाया है वहाँ हम हाथ उठाएंगे, जैसे कुनूत नाज़िला वगैरह में जब किसी कौम को बद्दुआ देनी हुई तो आपने हाथ उठाया, हम भी उठाएंगे। और जहाँ हाथ उठाने का हुक्म नहीं है वहाँ हम भी नहीं उठाएंगे। आज बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मरूब हो जाते हैं कि हम तो मस्जिद में 5 नमाजों के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे और अगर नहीं मांगेंगे तो ये गांव का मुखिया हमको निकाल देगा, यही बेचारा तनख्वाह देता है। और बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मजबूरी में 5 नमाज पढ़ाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे गाँव का मुखिया या इस मस्जिद का सेक्रेटरी खुश रहे। दुआ का मजाक उड़ा के रख दिया है हमने और आपने। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल मॉडल, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, हर चीज में हमें नबी अकरम के तरीके को देखना है। नबी ने पास किया है तो पास, नबी ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट। इसी तरीके से मेरे भाइयों शादी और ब्याह ले लीजिए,
शादी और ब्याह ये ले लीजिए आप, इसमें भी हम जरा गौर करें अपने समाज और अपने मुआशरे में क्या हो रहा है। तकरीबन 25 साल का जमाना गुजर चुका है आपके कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बिहार के अंदर, झारखंड में आते आते मेरा, और 25 साल की इस लंबी जिंदगी में मेरे भाइयों जहेज के खिलाफ भी बहुत सी तकरीरें हमने की हैं, लेकिन आज 25 साल के बाद एक बुराई हम अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए। एक बुराई अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए। हमने देखा इस 25 साल में जर्जीस ने अपनी आंखों से, जहां 10 मदरसे थे आज 100 मदरसे हैं, जहां 10 मस्जिदें थी आज 100 मस्जिदें बनकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां 100 अहले हदीस थे आज वहां पर 150 और 200 हो चुके हैं। मैंने देखा हर चीज में इजाफा है, लेकिन बुराइयों में हमने देखा है कि कोई कमी वाकई नहीं हुई है। लॉटरी नहीं, आज के ही मैच में देख लो कितने लोगों ने कितना सट्टा हारा है। एक एक बॉल पर जुआ, और इस मामले में बंगाल सबसे आगे है, और खास तौर पर वो कलिया चक्का इलाका, और वो इलाका मेरे भाइयों जहां एक एक बॉल पर सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर, इस बॉल पर छक्का लगेगा या नहीं, इस बॉल पर चौवा लगेगा या नहीं, ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है, कैसी बहक रही है। मेरे प्यारे साथियों, जरा हम तसव्वुर करें कि शादियां अल्लाह के नबी के जमाने में कैसे होती। आज ये नाक का मसला बना हुआ है कि लड़की मेरी है तो मैं क्यों पैगाम लेकर जाऊं लड़की का। हमारी बेटी खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी है, लड़के वाले पैगाम लेकर आए हैं, लड़के वाले नाक का मसला बनाए हैं। मेरा लड़का हैंडसम है, खूबसूरत है, माशाअल्लाह, बरसरे रोजगार है, सरकारी नौकरी मिल रही, मैं क्यों किसी लड़की की चौखट पर वो रिश्ता लेके जाऊं। जरूरतमंद खुद आए। सवाल ये पैदा होता है कि लड़की वाला पैगाम दे या लड़के वाला पैगाम दे। इस चीज को भी हमें उसवे हसना की रोशनी में समझना चाहिए कि नबी का तरीका क्या था या सहाबा किराम ने किस पर अमल किया। आइए आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का नाम था हफ्सा, उनके शौहर का नाम था हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जंगे बद्र में ये सख्त जख्मी हो गए। हजरत उमर फारूक के दामाद सख्त जख्मी हो गए, किसमें? जंगे बद्र के अंदर, और उस जख्मों की ताब न ला सके और फिर शहीद हो गए, इंतकाल कर गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी बेटी की शादी की फिक्र दामन में हुई, क्योंकि जिस वक्त हजरत खुनैस का इंतकाल हुआ उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र सिर्फ 21 ईयर्स, सिर्फ 21 साल। अब आप देखिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दामाद के इंतकाल के बाद अपनी बेटी की शादी की फिक्र दामनगीर हुई, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हफ्सा के निकाह का पैगाम किसको दिया? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उस्मान से कहा, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपका इरादा हो, मेरी बेटी इस वक्त बेवा हो गई है, मेरे दामाद खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी का जंगे बद्र में जख्मों की ताब जलाकर इंतकाल हो गया है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहता हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप मेरी बेटी हजरत हफ्सा से निकाह कर लो। सुनिएगा, आज आपको पता चलेगा कि उस्वा क्या है, नबी का तरीका क्या है, शरीयत क्या कहती है। हजरत उस्मान गनी के सामने जब 21 साल की हजरत हफ्सा के बाप की तरफ से पैगाम मिलता है, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ ये देता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे कुछ दिन का मौका दो, मुझे कुछ सोचने दो, मैं गौर करके बताऊंगा। एकदम आज आपने कहा फौरन कैसे हम फैसला कर लें, कुछ सोचने का मौका दीजिए। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है सोच लीजिए। कुछ दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई हजरत उमर फारूक की हजरत उस्मान से। तो हजरत उमर फारूक ने फिर कहा आए उस्मान क्या इरादा है, आपने क्या सोचा? कुछ दिन के लिए सोचने का जो वक्त मांगा था आपने कुछ गौर किया? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते कि राय नहीं हो पा रही है, लिहाजा आप कहीं और देख लो, मैं आपकी बेटी हजरत हफ्सा से निकाह नहीं कर सकता, मेरी राय नहीं बन पा रही है, यानी मैं नहीं कर सकता। गोया कि बहुत ही साफ लफ्जों में कि राय नहीं बन पा रही है, मैं नहीं कर सकता, कहीं और देख लो। ठीक कोई बात नहीं, शादी का मामला जबरदस्ती का तो है नहीं। फिर हजरत उमर किसके पास गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज किया क्या है अबू बकर, तुमको तो मालूम ही है कि मेरे दामाद हजरत खुनैस जंगे बद्र में जख्मी हो गए और बाद में उनका इंतकाल हो गया, मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई, मेरी बेटी की उम्र 21 साल की है, शादी की फिक्र मुझे दामनगीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, आपकी क्या राय है? मैंने उस्मान गनी को पैगाम दिया था लेकिन वो नहीं कर सकते, उन्होंने इनकार कर दिया, आपकी क्या राय है? क्या आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी को आपके निकाह में देने को तैयार हूं। हजरत उमर फारूक खामोश, हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर फारूक ने फरमाया मुझे हजरत अबू बकर की खामोशी से इतनी तकलीफ हुई कि उस्मान गनी के इनकार से हमें उतनी तकलीफ नहीं हुई। उस्मान ने तो कम से कम जवाब तो दे दिया था कि मैं नहीं कर सकता, कहीं और देख लो, लेकिन अबू बकर खामोश हो गए, उन्होंने ना हाँ किया ना किया, खामोश हो गए। कहते हैं कि अबू बकर की खामोशी से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हजरत हफ्सा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया और अबू बकर और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। उमर फारूक की बेटी हफ्सा की उम्र 21 साल और निकाह किससे हो रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक के पास आए, हजरत उमर फारूक के पास आए, ए चाय वाले बैठा लो इनको यार, अभी इससे पूछो कि हम क्या बोले तो बता नहीं पाएगा। सामने खड़े होकर आपको चाय पीने की पड़ी हुई है यार। ये किन लोगों के लगे हुए? हमने सब मना करवाए थे कि ये सब लगना नहीं चाहिए। कौन लोग लगा रहे हैं? देखिए आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। मौलाना